सिरोही जिले के सभी सम्मानित नागरिकगणों को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप सब अखबार के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से ये जानकारी हासिल कर ही रहे हैं कि कोरोना की द्वितीय लहर ने कितना कोहराम मचाया हुआ है और प्रतिदिन कितने मात्रा में पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं। हर दिन पॉजिटिविटी रेट बढ़ती जा रही है और इस संक्रमण के कारण जिले में होने वाली मौतों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। वर्तमान में जो संक्रमण से मौतें हो रही हैं उसमें देखने को आया है कि ग्रामीण क्षेत्र से लोग, खास करके युवा और महिलाएं, अधिक मात्रा में इस संक्रमण के शिकार हो रहे हैं। इसका मुख्य कारण यह देखने में आया है कि ग्रामीण लोग या फिर आम लोग जब उनमें सर्दी, खांसी, बुखार, जुकाम, बदन दर्द के लक्षण होते हैं तो सबसे पहले बिना डॉक्टर को कंसल्ट किए घर में ही घरेलू इलाज करने की कोशिश करते हैं और उससे अगर बुखार, सर्दी, खांसी, जुकाम नहीं जाता है तो वो अपने आसपास के लोकल जो डॉक्टर्स हैं, यानी कि जिनको हम झोलाछाप डॉक्टर कहते हैं, उनके यहाँ जाके ड्रिप के माध्यम से, किसी माध्यम से बुखार से निजात पाने की कोशिश करते हैं। इस प्रयास में लगभग 7 से 8 दिन गुजर जाते हैं। तब तक ये वायरस फेफड़ों में जाकर काफ़ी नुकसान कर चुका होता है और उनकी जब सर्दी, खांसी, जुकाम नहीं जाता है तो उसके बाद मरीज अत्यधिक गंभीर अवस्था में जिला अस्पताल में आते हैं। तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इसलिए हम देख रहे हैं कि जिला अस्पताल में कुछ युवा लोग 25 में से 23-24 के स्कोर में अंतिम अवस्था में यहाँ पर आ रहे हैं। इसका मुख्य कारण यही है कि उनके द्वारा सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, बदन दर्द आदि लक्षणों को नजरअंदाज करके अपने स्थानीय स्तर पर इलाज ढूंढने का प्रयास करना है। इन सब बातों को देखते हुए, रेखांकित करते हुए मेरा आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप सभी अपने घर में, अपने आस पड़ोस में, रिश्तेदार में अगर किसी को भी इस समय सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, बदन दर्द की शिकायत है, बिना समय गंवाए आप रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर जो कि हमारे MBBS डिग्रीधारी हैं उनके पास अवश्य जाएं, किसी झोलाछाप डॉक्टर के पास न जाएं। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए मेरा ये मानना है कि हमें सैंपल देके उसके परिणाम आने तक इंतज़ार नहीं करना चाहिए और यदि ये लक्षण किसी के अंदर हैं, सर्दी, खांसी, बुखार, जुकाम, बदन दर्द, तो हमें तुरंत ही जो एक कोविड के इलाज के लिए 5 दिन का मेडिकल किट आता है वो अपने सबसे निजी प्राथमिक चिकित्सा स्वास्थ्य केंद्र के यहाँ पर जाकर प्राप्त कर लेना चाहिए और तुरंत ही उन दवाइयों का सेवन चिकित्सक की सलाह के अनुसार शुरू कर देना चाहिए। हमें टेस्ट करवाने और टेस्ट के रिजल्ट आने का इंतज़ार नहीं करना होगा। इससे क्या होगा कि समय रहते कोरोना वायरस से होने वाले नुकसान से बचा जा सकेगा और जिस तरह से स्कोर 23-24 आ रहा है, ऐसे स्कोर्स की नौबत नहीं आएगी। इसलिए सभी जिले के वासी इस बात का आवश्यक तौर पे ध्यान रखें कि वर्तमान में अगर किसी को भी अपने आस पड़ोस कहीं पर भी है, बिना लापरवाही किए हुए सर्दी, खांसी, जुकाम, बदन दर्द आदि है, तुरंत ही आप नज़दीकी प्राथमिक चिकित्सा स्वास्थ्य केंद्र पर जाएं, वहाँ पे डॉक्टर को अपने लक्षण बताएं और किट प्राप्त करके मेडिकेशन शुरू कर दें ताकि आपके फेफड़ों को, आपके शरीर को उस वायरस से कोई नुकसान नहीं हो। उसके बाद टेस्ट करवाएं, टेस्ट का रिजल्ट आएगा, आगे की कार्रवाई उसके अनुसार जारी रहेगी, लेकिन बिना इंतज़ार किए, क्योंकि वायरस किसी को समय नहीं दे रहा है। 2 से 3 से 4 दिन में जो वायरस फेफड़ों को काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। समय रहते अगर हम मेडिकेशन ले लेंगे, हमारा उपचार शुरू हो जाएगा तो ये फेफड़ों को उतना नुकसान नहीं कर पाएगा और इससे अनावश्यक अकाल होने वाली मौतों पर अंकुश लग सकेगा।